अपराध से अध्यात्म की ओर। आपको गहराई से समझना पड़ेगा कि पूज्य बापूजी जेल में निरुद्ध क्यों है। 2013 1 सितंबर तारीख याद है? उसी दिन बापूजी से मेरी जोधपुर जेल में भेंट होती है। मुझे पुलिस गुजरात की आईबी ट्रेस करती है कि स्वामी जी आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। मैं उनसे कार्ड मांगता हूं कि आपका कार्ड दिखाओ, पहले अपना परिचय दो। तो मुझे पता चलता है कि गुजरात पुलिस यहाँ खड़ी है। अब आप बात समझिए, ये रिपोर्ट कहां पर हुई? दिल्ली में। घटना कहां की बताई? जोधपुर की। अरेस्ट कहां पे हुए बापूजी? इंदौर में। जरा राजनीतिक दृष्टि से समझिएगा, लोहे को लोहा काटता है। आप सरलता से ये जंग नहीं जीत पाओगे, आपको थोड़ा सा आधुनिक बनना पड़ेगा। तो मैं 2 ऑप्शन आपके सामने लेके आया हूं। ये 10 साल हम किसी के लौटा नहीं सकते, ना आपके, ना मेरे, ना बापूजी के। समय का पहिया घूम चुका है, गंगा से बहुत पानी बह चुका है। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, इस पे हम विचार करें। कि जो समय बीत गया वो तो लौटेगा नहीं, पर गलतियां कहां कहां हुई वो हमें समझना होगा, ताकि उन गलतियों को रिपेयरिंग करते हुए आगे बढ़े। सही है? तो आईबी ने जब मुझे ट्रेस किया तो मैं बापूजी के पास जेल में वापस पहुंचा। मैंने कहा बापूजी मुझे एक बात सच बताइए, आपका गुजरात के मुख्यमंत्री से कोई झगड़ा है क्या? बोले कोई झगड़ा नहीं। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? घटना जोधपुर की, रिपोर्ट दिल्ली में, अरेस्ट इंदौर में। गुजरात का कोई सीधा सीधा लेना देना नहीं है इस केस से। तो गुजरात पुलिस क्या कर रही है जोधपुर के अंदर? मैंने कहा आप मुझे सच बता दो, मैं समाज के सामने ये बात रख दूंगा। बोले नहीं स्वामी जी मेरा कोई झगड़ा नहीं। बात खत्म हो गई। उन्होंने कहा मैं 15 दिन में बाहर आ जाऊंगा। उन्हें इंतजार करता रहा। फिर दोबारा से मैंने उसी जोधपुर जेल में शिविर लगाया, 3 दिन का, अपराध से अध्यात्म किया। तीसरे दिन मैंने बापूजी से फिर मुलाकात की। मैंने कहा बापूजी इस जेल को हम गोद ले लेते हैं। यहाँ का जो डीजी है उमेंद्र भारद्वाज, 2013 की बात कर रहा हूँ, 10 साल पहले की। ये उमेंद्र भारद्वाज हमारा बच्चा है। वो कह रहा है स्वामी जी आप जेल को गोद ले लो। मैंने कहा बापूजी आपके इतने करोड़ों साधक हैं देश में, हम इस जेल को आश्रम में तब्दील कर देंगे तो लोग, पूरी दुनिया का ध्यान जाएगा कि एक संत के आने से ये जेल आश्रम के रूप में तब्दील हो गई। तो आपकी सारी जो साजिश है सामने वालों की, वो सब नेस्तनाबूद हो जाएगी और आपका कद और बड़ा होकर उभर जाएगा। मेरी बात को उन्होंने फिर भी स्वीकार नहीं की। ये 2 चूक थी उनकी, उस महापुरुष की, जिसके कारण उनको मौका मिला है सारा राजनीतिक षड्यंत्र जमाने का। आप देख रहे हैं ये कहते हैं ईसाई मिशनरियां, ईसाई मिशनरियां, ईसाई मिशनरी। अरे मान लो ईसाई मिशनरी ने फंसाया, 1 मिनट के लिए मान लो। गुजरात में ईसाई मिशनरियों का शासन है, दिल्ली में ईसाई मिशनरियों का शासन है। अरे शासन के सामने किसी की नहीं चलती है, कितना ही बड़ा सूरमा हो, सत्ता की जो ताकत है ना उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। साहब आप इस बात को पहले समझ जाइए तो रास्ता निकलेगा। और ये मैं आखिरी बार ही आपके मंच पे आया हूं, अब कभी नहीं आऊंगा। ये मैं साफ कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ खोया। मेरा तो आश्रम ही खत्म कर दिया इन्होंने। मेरा खाते का जमीन था, कोई अतिक्रमण नहीं था। इसी वजह से मेरा टूटा कि मैं बापूजी के समर्थन में खड़ा था। मेरा तो करोड़ों का नुकसान किया है और जगह जगह मुझे काटा जा रहा है। आप समझिए मेरी लड़ाई क्या उनसे। आज मैं उनकी गोद में बैठ के जाऊं तो कल सारे टीवी चैनलों पर मेरे समाचार सुनोगे आप हर जगह। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं सत्य का पथिक हूं, मरते दम तक सत्य का पथिक ही रहूंगा। बात समझिएगा, एक गहराई से समझिएगा। और अगर इसको नहीं समझोगे तो बापूजी अब जोधपुर जेल में ही अपना शरीर प्राणात कर चुके होंगे। लिख लो आप। अगर आप चाहते हैं बाहर लाना तो नई सोच आपको पैदा करना पड़ेगी। वो 2 सोच मैं आपके सामने में साफ साफ कहना चाहता हूँ। बापूजी को प्राण त्याग में नहीं देंगे। तो फिर आपको अपनी सोच को हाईटेक बनाना पड़ेगा, नए युग के हिसाब से चलना पड़ेगा। वो सोच क्या है, ध्यान से सुनिए।
अब हम उस आश्रम को मतलब जोधपुर जेल को गोद नहीं ले सकते। समय का पहिया बहुत आगे निकल चुका है, वो समय गया। अब दूसरा ऑप्शन क्या है वो भी ध्यान से सुनिए। हमें रास्ता निकालना है, और ये रास्ता युग, आज के युग का रास्ता है ना। आइए भाई, ये संघर्ष के युग का रास्ता है, और संघर्ष आज के युग का आपका वोट है। सबसे बड़ी शक्ति भारतीय संविधान की आपके वोट में छुपी हुई है। तो वोट के शस्त्र से ही आप इस सिस्टम में अपने बापूजी को बाहर ला सकते हो, और कोई तीसरा विकल्प नहीं है। अब पहली ताकत, ये वकील साहब आए हैं, ठीक है। मैंने कहा था कि आप लोग इन चारों में से पूज्य बापूजी, साईं जी, भारती बहन या लक्ष्मी मैया, किसी की साइन ले आओ। हम नए तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करते हैं, और ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट के साथ प्रूफ करके दे देंगे कि कैसा गहरा षड्यंत्र चल रहा है। ये तो रिकॉर्डेड है। मैंने आरटीआई में मांगा, मैक्सिमम आश्रम उन्होंने बोगस बता दिए, सिद्ध कर दिया कि बापूजी के जितने आश्रम हैं सब बोगस तरीके से अतिक्रमण करके बनाए गए। ये रिकॉर्ड पे मेरे पास सारी सूचना है। और ये वकील साहब बैठे ये जानते हैं कि आपके इस जिंदाबाद मुर्दाबाद से कुछ नहीं होने वाला। ऑप्शन 2 है। पहला ऑप्शन, क्या कोर्ट के जरिए आपको चैलेंज करके उनकी जमानत करवा सकते हो? ये सबसे सरल माध्यम है, क्योंकि इतने डॉक्यूमेंट अब तैयार हो चुके हैं कि नए तरीके से ये लगेगा आवेदन, तो जमानत की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा, राजनीति के शस्त्र को राजनीति से ही काटा जा सकता है। मैं किसी राजनीतिक दल का प्रचारक नहीं हूं, ये बता देता हूं। किसी जमाने में मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ था, लेकिन वहां से अभी मैं ट्वीट कर गया। अब मैं एक साधु करूं। मेरा धर्म है सत्य का पति को सही सूचना देना। मैं नहीं कहता आप किसी पार्टी को हराओ, किसी को जिताओ, लेकिन अगर आपने, जहां से नरेंद्र भाई चुनाव लड़ते हैं, अगर वहां पे उनको पिछले चुनाव में जब उनका सितारा आसमान की बुलंदी छू रहा था, पता है आपको कितने वोट मिले? 7 लाख। 7 लाख वोट। अगर 2 लाख वोट आप तोड़ने की क्षमता रखते हैं तो नरेंद्र भाई हार सकता है अपने संसदीय क्षेत्र में। और अगर वो हारा, मैं गारंटी करता हूं दूसरे दिन बापूजी बाहर आ जाएंगे। किसी तीसरे ने नहीं फंसाया। ईसाई मिशनरियों की औकात नहीं है कि बापूजी पे हाथ डाल देती। मैं आपको प्रमाण देता हूं। आप कहते ईसाई मिशनरी ने फंसाया। ओम बिरला कौन है इस समय? कौन है ओम बिरला? लोकसभा स्पीकर। उसकी घरवाली डॉक्टर अमिता बिरला, जानते हैं आप लोग? नाम सुने गए? वो बापूजी की शिष्य है कोटा से। मैं कोटा में 15 साल काम कर चुका हूं। मैंने ओम बिरला से कहा, मैंने कहा ओम, अब तेरी आत्मा क्या कहती है? तेरी घरवाली उनकी शिष्य, उसको बाहर निकालना है कि नहीं बापू को? बोले स्वामी जी अब बहुत मुश्किल है। ये ओम बिरला के वर्ड है, लोकसभा स्पीकर। अब बहुत मुश्किल है। समझ रहे हैं बात? वो किसके दम पे ऐसा बोल रहा है बहुत मुश्किल है? कोटा के लोगों से पता क्या बोलता है वो? जो भी साधक आपके उनके पास जाते हैं, अरे हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा एक काम करो, आप लोगों से मैं कहता हूं, चैलेंज करके कहता हूं, आप अमित शाह के साथ मेरी मीटिंग करा दो 1 to 1 5 आदमियों के साथ। अमित शाह क्या बोलता सुन लेना। बोलेंगे इस विषय पे बात मत करो, हम नहीं सुनना चाहते ना, आपके वोट चाहिए हमें। अब इसके बाद भी अगर आपको कोई पर्दा है आपके दिमाग में, तो मैं आपके इस पर्दे को नहीं खोल सकता। ये तालियां बजाने की बात है, यही तो प्रॉब्लम है। हम दुख की बात करते हैं, आप तालियां पीटते हो। अरे गहराई से समझो। तभी मैंने आपको ध्यान की एक विधि बताई कि इससे आपका मस्तिष्क खाली हो जाएगा और आप ध्यान से सुनोगे। राजनीति को राजनीति के शस्त्र से ही काटा जा सकता है, और राजनीति की सबसे बड़ी ताकत है वोट। मैं कहता हूं बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिताओ। अगर आपको जिताना है, आप उसके पक्षधर हो, जिताओ। मैं नहीं कह रहा उसको वोट मत दो, लेकिन एक सीट छोड़ दो पूरे भारत में। नरेंद्र मोदी जहां से चुनाव लड़ता है उसको हराओ। ये लोकतंत्र की ताकत आप दिखाओ उसको। और मैं आपसे कह रहा हूं, 2019 में जब उसका सितारा आसमान की बुलंदी पर था, 37% वोट मिले उसको, सिर्फ 37%। 63% लोगों ने वोट उसके खिलाफ किया। बटा हुआ वोट है, इसलिए वो लोग इतनी ताकत में, अपने अभिमान में, अहंकार में बोल रहे हैं। उनके इस अहंकार का मर्दन करने का लोकतांत्रिक हथियार है आपका वोट।
क्या आप वोट का सदुपयोग करने के लिए तैयार हैं? मैंने बम बम से कहा, मैंने कहा बम बम मुझे हजारों की भीड़ नहीं चाहिए, तो 25 लोग ले आओ ऐसे जो कफन बांध के काम करना चाहते हो, मैं चलूंगा आपके साथ। जहां से नरेंद्र भाई चुनाव लड़ेंगे। अरे डिजिटल तकनीक का युग है। और मैंने इनसे कहा किसी मेन स्ट्रीम मीडिया को मत बुलाओ, यही तुम्हें बर्बाद कर रही है, क्योंकि वो पिंजरे के पालतू तोते हैं, वो आपकी बात नहीं पहुंचाएंगे, उस तरीके से पहुंचाएंगे कि आपका आपसे अनर्थ हो जाएगा। सिद्ध कर दिया उन्होंने। ये वकील साहब बैठे, इनसे पूछो रोजनामचा कितने घंटे पीछे चलता है? 48 घंटे। 12 साल पुराने केस में उनको सजा हो गई। अरे स्पर्म 48 घंटे में औरत के शरीर में मर जाते हैं। बलात्कार के केस की पुष्टि कर दी। पुष्टि कौन करता है? आप और हम करते हैं, डॉक्टर करता है। 12 साल पुराने केस में उसको बलात्कार पर सजा लग गई गुजरात के अंदर। सोचने की बात है। 48 घंटे में बॉडी से स्पर्म खत्म हो जाता है। आप किसी डॉक्टर से पूछ के देखो। ये सारा गहरा षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र